आज की वीडियो में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये एचसीएफ और एलसीएम सभी सवालों में काम आता है। किसी भी कक्षा के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर कोई सी भी प्रश्नावली हो गणित के अंदर, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना ज़रूरी होता है। तो ये हमें निकालना आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना ही सीखेंगे विस्तार से। देखो, इसमें हमारे पास संख्या है 12, 18 और 24। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाएंगे आज आपको। तो सबसे पहले 12, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं। तो 12 के अंदर हमें ऐसी संख्या पता लगाना है जो 12 में भाग चला जाए। तो सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। देखो, हमारे पास छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 का भाग लगाएंगे 12 में, क्योंकि 12 के लास्ट में 2 है तो सम संख्या, इसलिए 2 का भाग आसानी से चला जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 का भाग 12 में लगाएंगे। 2 छिक्की 12, तो यहाँ पे आ गए हमारे 6। अब देखो, 6 में फिर 2 का चला जाएगा भाग, तो यहाँ पे फिर 2 का लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। कितनी बार गया? 3 बार। अब देखो, अब 3 में 3 का ही जा सकता है और कोई संख्या के नहीं है, तो अब 3 का लगाएंगे। 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह अब 18 का करेंगे हम। 18 में सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 है हमारे पास। 18 में 2 का भाग चला जाएगा, तो अब सबसे पहले हम 2 का ही भाग लगाते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 निम 18, ठीक है, 9 आ गए। अब 9 के अंदर देखो किसका भाग जाता है? 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 है, विषम संख्या है, और विषम संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। तो इसके अंदर अब हम 3 का लगाते हैं। तो देखो, 3 का भाग चला जाएगा आसानी से, तो 3 का भाग लगाते हैं इसके अंदर। 3 तिया 9, कितनी बार गया? 3 बार। और 3 में फिर 3 का चला जाएगा, 3 का लगाते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पे फिर 1 आ गया। इसी तरह अब हम इसको करेंगे 24 में लगाएंगे। अब 24 के अंदर देखो लास्ट में 4 आ रहे हैं, सम संख्या है, तो इसके अंदर आसानी से 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास सबसे छोटी संख्या है। तो 2 का भाग लगाया, तो 2 एकम 2 और ये कितने? 4। तो 2 दूनी 4, ये कितना आगे? 12 आ गए हमारे पास। अब 12 के अंदर अब 2 का भाग आसानी से चला जाएगा। 2 छिक्की 12, और अब देखो हमारे पास 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 तिया 6, ठीक है, 3 बार गया। अब 3 का 3 में लगाएंगे, 3 यहाँ पे आएगा 1। 3 एकम 3, अब यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। ये क्या हो गए? इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको यहाँ पे विस्तार से इनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। देखो, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एक ये रहा और ये रहा, यानी इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 12 के ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 गुणा, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3। ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद लिखेंगे 18 के। तो 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 गुणा 3। तो अब इस तरह यहाँ लिखेंगे 24 के। 24 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इनको यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हो गए 24 के गुणनखंड, ये हो गए 18 के, और ये हो गए 12 के। अब हम क्या निकालेंगे? इनका HCF। सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF। HCF निकालेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन संख्याओं में, तीनों में जो कॉमन संख्या उनके हम क्या करेंगे? जोड़ा बना लेते हैं। देखो, इसमें 2 है, इसमें है 2, इसमें भी, तीनों में 2 आ रहा है, तो 2 का क्या हो गया? हमारा ये जोड़ा बन गया, ठीक है। और अब देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 का हमारा क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। जो तीनों में होगा ना, वही HCF कहलाता है, ठीक है। अब हमारा देखो, HCF ऐसी संख्या हमारे पास 2 और 3 है, जो तीनों में विराजमान है। इन तीनों में कॉमन संख्या के एक तो 2 है और एक 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम HCF। इस तरह से हमारा HCF हो गया, एक तो 2 गुणा और एक हो गया हमारा 3।
क्योंकि हमारे जो कॉमन संख्या उनमें से एक एक अंक ले लेते हैं हम। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारा HCF हो गया 6। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। अब हम निकालेंगे LCM। तो यहाँ लिख देते हैं LCM। LCM तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा अंक ज़्यादा है, यानी कौन से भाग में कौन सा अंक ज़्यादा है, तो ये देखना है। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 1 2 2 2 बार है, और इसमें 2 एक बार ही है, और इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार। तो इसके 2 को लेंगे हम, नहीं 2 को हमें लेना है 3 बार। जो ज़्यादा बार है उसी को हम लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो 24 में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 को लेंगे 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 को हमें कितनी बार ले लिया, 3 बार, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 24 में आया है 2, तो 2 को कितनी बार ले लिया हमने, 3 बार। अब गुणा, अब देखो 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार है। 18 में 3 है 2 बार, और 24 में 3 है 1 बार। तो हम 18 में से जो अभाज्य गुणनखंड है 3, तो उसको ले लेंगे, कितनी बार है, 2 बार यहाँ पे, ठीक है। 18 में 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 कहने का मतलब ये है LCM के अंदर हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा है उन्हीं को हमें लेना होता है। अब देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो 3, इसमें 24 के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इस 2 को 3 बार यहाँ लिख देंगे। अब देखो 3 यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 18 में 3 2 बार आ रहा है, बाकी में 1 1 बार है। तो हम 3 को यहाँ से लेंगे, 3 गुणा 3, 18 में से 3 ये ले लेंगे दोनों, 3 गुणा 3। अब इनका सबका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, और 36 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, 36 दूनी 72। तो हमारे कितने उत्तर आ गए, 72 आंसर आ गए LCM, यानी कि 12 18 24 का LCM कितना आया, 72, और HCF कितना आया हमारे पास 6। तो इस तरह से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप बार बार देखोगे, समझोगे, तो आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। और गणित के अंदर HCF और LCM का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, सभी सवालों में काम आता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बार बार देखें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें।